तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि स्कूल के अंदर परिचारी की भर्ती कब आएगी, 19,000 जो पद पे आने वाली है। तो जल्दी ही उसके रिगार्डिंग एक शानदार वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उससे भी आपको सनसनीखेज वीडियो ये है, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको अक्सर बहुत ही अच्छे कंटेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आप में से जो लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आगे भी फ्रेंड्स इसका जो प्रोसेस होगा और उसमें जेन्युइन भर्ती कैसे होगी, शिवम ठाकुर आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम प्यार से अच्छे से समझाने वाला है। ठीक है, और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग हैं इससे बच पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, विभाग तक आप लोग तो शेयर करते नहीं हैं उतना ज़्यादा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि डिपार्टमेंट तक भी ये बात पहुँचे और डिपार्टमेंट फिर आगे ऐसी चीज़ों को करने से वो बचे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि फ्रेंड्स, बिहार के अंदर जो स्मार्ट क्लास हैं वो लगाए जा रहे हैं। कहाँ? तो जितने भी स्कूल हैं 27 से 39 जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है उसके अंदर आपको लगाना है 27 से 39 आपको कंप्यूटर लैब लगाना है। ठीक है, ICT लैब। और उसमें क्या बहाली करेंगे ये लोग? ये बहाली करने वाले हैं एक आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, जो वहाँ पे देख रेख करे, कंप्यूटर के बारे में छोटे छोटे बच्चों को समझाए पढ़ाए। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा पढ़े लिखे छात्रों की लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या धांधली हो रहा है वो धांधली समझेंगे, और इस प्रोसेस को रोकने के लिए फ्रेंड्स जरूर शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए, और ताकि ऐसे ही जितने भी जो धांधली हैं उसको मैं आपको सामने लेके आता रहूं, ताकि लोग सचेत हों। मेरा यहाँ पे बस फोकस ये है कि आपके पैसे लाखों रुपए मैं इस वीडियो के थ्रू बचा दूंगा, लाखों रुपए आपके बचाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेंड्स वैकेंसी होने वाली है, इसमें देखिए जोन वाइज सीट बटा हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो इसमें प्रमंडल वाइज बांटा गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। बिहार शिक्षा परिषद की तरफ से ये आपको ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें देखिए पटना, सारण, आपको जो जोन है मैं पहले वो बता दूं, पटना, सारण, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कोशी और तिरहुत। ठीक है, ये जोन वाइज। और उस जोन के अंदर फ्रेंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपको भागलपुर से लेके पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बांका, भागलपुर, जो भी है सारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबको जोड़ दिया जाए तो इतनी सीटें, इतनी स्कूलें हैं, इतनी विद्यालय के अंदर ये भर्ती होगी। ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने पे होगी, तो बड़े पैमाने पे धांधली भी होगी। चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, 2 लेटर्स आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। ठीक है, एक जो सरकारी लेटर है वो था, और एक जो फ्रेंड्स आपको स्कूल का नाम था वो था। ठीक है, सभी चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से जाके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक जॉब पाना कितना मुश्किल है वो सबको पता है, मुझे भी पता है, और सभी कोई आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपका जो ये दिक्कत है वो सॉल्व होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐप आई है, हायरेक्ट ऐप आई है। ठीक है, तो हायरेक्ट है फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट आपको जॉब दिलाएगी। ठीक है, हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। हायरेक्ट पे जाके फ्रेंड्स आप टीम लीडर्स और HR मैनेजर्स से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं बिना किसी मिडिल मैन के। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स 190,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ डायरेक्ट हायर कर रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, उधर क्वेश्चंस के आंसर देके प्रोफाइल बनानी है, और उसके हिसाब से ऐप का जो एल्गोरिदम है आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। यानी कि जैसे ही आपने अपना प्रोफाइल बनाया है उसी के अनुसार आपको कंपनियां वहां पे दिखाई जाएंगी और आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। और अगर बात फ्रेंड्स प्राइवेसी की है तो आपकी कोई भी डिटेल्स बिना परमिशन के किसी भी रिक्रूटर को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करिए। फ्रेंड्स, इंस्टॉल करिए और जॉब लगेगी तो ज़रूर बताइएगा। चलिए वापस चलते हैं जॉब डिटेल जो हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले क्या है कि हम लेटर पढ़ना चाहेंगे ताकि आप लोग भी सचेत रहें। लेटर में क्या निकला है वो आपको दिखा दें। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से ये लेटर निकाला गया था 28 अप्रैल 2022 को। ठीक है, उसके बाद लगातार कुछ दलाल एक्टिव हो गए, कुछ छात्र हमें संपर्क कर रहे थे कि क्या कुछ इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिले ICT एंड डिजिटल इनिशिएटिव के तहत राज्य के 27 से 39 सरकारी मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम के अधिष्ठापन एवं संचालन के संबंध में, और उपयुक्त विषयक अंकित करता है कि इतना सरकारी मध्य विद्यालयों में 5,478 स्मार्ट क्लासेस के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु जेम पोर्टल में निविदा आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो 5,000
ये छूट गया था फ्रेंड्स। प्रत्येक विद्यालय में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 5478 यहाँ पे इंस्टॉल करना है, यानी कि हर एक स्कूल के अंदर 2-2, जैसा कि लेटर की मान्य, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात इस कार्य हेतु 2 संस्थाओं को MS एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के चयन कर इनके साथ इकरारनामा के उपरांत इस संस्थाओं को कार्यादेश निर्गत किया गया है, ठीक है। अंकनीय है कि स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु इन संस्थाओं को क्रमशः 1507 एवं 1232 मध्य विद्यालय आवंटित किए जाते हैं। सुलभ प्रसंग हेतु इससे संबंधित निम्न अभिलेख आवश्यक कार्यार्थ संलग्न किया जा रहा है, ठीक है। ये लेटर फ्रेंड्स आपको चाहिए, और बाकी आपको एक दूसरा लेटर है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें ज्वाइनिंग वगैरह हुई है किसी छात्र की, तो वो तो मैं प्राइवेट है वो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके अनुसार क्या कुछ कंडीशन है आपको मैं वो पढ़ के बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह नियुक्ति संविदा के आधार पर फ्रेंड्स 11 माह के लिए की जा रही है। इस कार्य हेतु आपको प्रतिमाह 10,000 और उसमें EPF ESI जो कटता है वो कटेगा, और परंतु संविदा की अवधि विस्तार के संबंध में MS विस्तारा विजन पटना पर निर्णय वो डिपेंड होगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि बाकी जो कंडीशन है वो चीज़ बेसिकली आपको यहाँ पे सैलरी बता दी गई है और 11 महीने का है वो बताया गया है, ठीक है। तो सारे लेटर्स अगर आप चाहते हैं तो अभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए ताकि कुछ भी मिस ना हो फ्रेंड्स, और आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप फंसेंगे ही नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स लाइक के साथ साथ। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग, बिहार के अंदर शिक्षा विभाग है, ठीक है, और वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे विभाग हैं, और सारे विभाग में यही काम होता है जो कि आप लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। काम क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके बगल के स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा हुआ है, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी वहाँ पे ग्रुप डी वाले आ गए, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, सफाई कर्मी आ गए, कैसे सिलेक्शन हुआ। यही धांधली है फ्रेंड्स, अगर आप इसको शेयर करते हैं तो डेफिनेटली सरकार तक बात जाएगी और आगे से वो सोचेगी। अगर नहीं भी जाती है तो जो हमारे छात्र हैं उन तक तो जाएगी, उनके तो पैसे बचेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग ने क्या किया था फ्रेंड्स, टेंडर लॉन्च किया। टेंडर होता क्या है कि मतलब कि इनको ये स्मार्ट क्लास चलाना है और ये चाहते हैं कि किसी कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को ये काम सौंप दिया जाए, ठीक है, ताकि समय बचे, पैसा बचे, क्योंकि ये लोग कम पैसे पे ये सारा काम करवा देते हैं। अगर इसी के लिए सरकारी नौकरी ये निकालें तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा इस प्रोसेस को करते करते, क्योंकि लोग केस कर देते हैं प्रोसेस में और सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने टेंडर निकाला, तो इसमें मान के चलिए 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनियों ने भाग लिया। तो 4 क्या 5-5, 10-10 कंपनियाँ भी भाग ले सकती हैं। भाग तो फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनी लेती हैं, लेकिन यहाँ पे धांधली क्या होती है कि जो भी इस डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पर्सनली मत लीजिएगा। तो जो भी रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग में मान के चलिए किसी अधिकारी के, बड़े अधिकारी के, या फिर किसी दूसरे विभाग के बड़े अधिकारी के जो भी रिलेटिव्स हैं, उनकी खुद की कंपनी, उसको क्या होता है फ्रेंड्स, टेंडर मिल जाता है। मान के चलिए C2 जो एक कंपनी है उसको टेंडर मिल गया, उनके रिलेटिव है या फिर किसी मंत्री का है ये जो कंपनी है, ठीक है। तो टेंडर मिलने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ये कंपनी क्या करती है, देखिए C2 को यहाँ पे टेंडर मिल गया, और ये कंपनी की जो आप मान के चलिए बिहार की भर्ती है ये, ठीक है, बिहार की भर्ती है, बिहार के अंदर ये सारी चीज़ें होनी है। तो C2 क्या करेगी फ्रेंड्स, जितने भी दलाल हैं, कंसल्टेंट हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी बोलिए, मैं तो दलाल बोलता हूँ, कंसल्टेंसी है जो भी, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उनको क्या करती है, ये एक्टिव कर देती है कि भैया हमें तो ये टेंडर मिला है, यहाँ पे 5478 हमें लैब बनाना है, ठीक है, ICT लैब यहाँ पे बनाना है। और जब यहाँ पे 5478 लैब बनाना है तो लगभग 6000 लोग की तो भर्ती होगी ही होगी, ठीक है। तो 6000 यहाँ पे छात्रों एक बड़ा अमाउंट होता है, और वो भी फ्रेंड्स शिक्षा विभाग के अंदर लोग सोचेंगे कि भाई सरकारी नौकरी है, बाद में हम लोग परमानेंट करवा लेंगे। मेरी बातों को समझिएगा, मैं सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सरकारी नौकरी के नाम पे एक अंदर से हलचल से आती है, भाई घुस जाना है डिपार्टमेंट के अंदर कैसे भी, बाद में तो देखा ही जाएगा, केस करेंगे, फलाना चिलाना करेंगे, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, यही सोच है लोगों की। तो 5478 यहाँ पे टोटल स्कूल आपको लैब स्थापित करना है। कंपनी को टेंडर मिला, कंपनी ने क्या किया, जो भी आपके दलाल हैं या फिर कंसल्टेंसी बोलिए जो बैठे रहते हैं स्टाफ वगैरह देने के लिए, तो इन लोगों को बताया। अब ये लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, किसी भी प्रकार से, ठीक है, ये अपने दलाल इनके पास होते हैं, बहुत सारे भतेरे होते हैं, बहुत सारे दलाल घूमते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको कमीशन के तौर पे बोलते हैं कि आप हमें छात्र ला के दीजिए, स्टूडेंट्स ला के दीजिए और आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, जो लोग हैं दलाल हैं, ये आपको व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम करेंगे, जो भी करेंगे। तो
आपके तक नोटिफिकेशन जो मिला था वो पहुंच जाएगा। एक दो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखा सकते हैं वो फर्जी, कि हाँ देखिए इनका ज्वाइनिंग हुआ है, ये बात सही है। तो देखिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। यहाँ से टेंडर जारी हुआ कंपनी के लिए इस काम के लिए, और अभी भी प्रोसेस में है। आपको टेंडर फाइनल हो गया, कंपनी जिसको मिला उसका लेटर में मैंने नाम भी आपको दिखाया है, ठीक है। जो पहला लेटर था शिक्षा परिषद वाला, उसमें 2 कंपनियों का नाम था, उनको मिला हुआ है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी को कैसे कांटेक्ट करें, आप कैसे नौकरी ले, उसके साइट पे जाएं या जो भी करें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फिर जो भी अदर किसी भी प्रकार से ये लोग आपके तक पहुँचेंगे, कैंडिडेट तक, ठीक है। कि कैंडिडेट यहाँ पे नौकरी निकली है, यहाँ पे नौकरी निकली है 5478 कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्टर के लिए सारे स्कूल के अंदर भर्ती होने वाली है, और कैंडिडेट एकदम वो हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा कि भाई सच में निकली है और हमें तो यहाँ पे कराना है। और सीधा सीधा सिंपल सी बात है, जैसे ही उनको पता चलेगा कि कराना है तो कैंडिडेट को भी पता है सिस्टम बिहार के अंदर फ्रेंड्स कि पैसे तो देने पड़ेंगे, तो वो खुद ही पूछेगा कैंडिडेट उनसे कितना में करवा दीजिएगा, बताइए भैया क्लियर बताइए, हम लोग गरीब हैं, फला चिला जो भी हैं। तो वो भी अपने अनुसार, जिनको पता है कि कहाँ से कितने पैसे ठगे जा सकते हैं, उसी के अनुसार कैंडिडेट से ठगी कर लेते हैं। अब देखिए पूरा प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे ठग आप अभी 4 लाख 5 लाख 2 लाख 1 लाख जो भी हो, कैंडिडेट के औकात के अनुसार ये लोग पैसे मांगते हैं। अभी होता क्या है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दलाल की मैं बात कर रहा हूँ या फिर कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूँ, इसमें सही भी होता है कुछ 5% 10%, तो किसी किसी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जेन्युइन होता है, आराम से वो लोग काम भी कराएंगे जाके। लेकिन इसमें 90% छात्र जो वीडियो देख रहे हैं वो फंसेंगे, ठीक है। तो उनको फंसना नहीं है, आप अपनी जितनी हो सके स्तर पर जांच करिए, और आपको जब तक पैसा नहीं देना है या फिर कुछ भी नहीं देना है, जब तक आप खुद से आत्मसंतुष्ट ना हो जाए, ठीक है। अभी देखिए कैंडिडेट को पता चला, और ये जो भी मान के चलिए एक फर्जी दलाल था, इसने बोला कि 1 लाख में तुम्हारा मैं करवा दूंगा और मुझे 5000 10,000 जो भी है अभी दे दो, ताकि आगे का काम आपका होता रहे, ऐसा बोला, ठीक है। तो अभी ये कैंडिडेट सोचेगा चलो भाई 5000 10,000 दे देते हैं, बाद में होगा तो देखा जाएगा, करवाएंगे। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, कभी 5000 कभी 10,000 कभी 1000 2000 करके बहुत सारे पैसे आपसे ले लेते हैं। और उसके बाद एक और कंडीशन रहता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा भी बोल देते हैं कि भैया हम पैसा नहीं देंगे, ज्वाइनिंग के बाद देंगे आपको पैसा। तो उस समय आप लोगों से ये बोलेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइए और एक कैंसिल चेक चाहिए, ठीक है, कैंसिल चेक ब्लैंक, ताकि बाद में अगर सच में अगर आपको करवा देते हैं तो वो बाद में आपके ऊपर केस कर पाएँ अगर आप पैसे नहीं भरते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए ब्लैंक चेक मांगते हैं, ताकि अगर आपके पैसे नहीं दें उनके, आपका सिलेक्शन हो भी गया और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं बाद में, तो आपके ऊपर केस कर देंगे चेक बाउंस का। उसमें जो भी अमाउंट है भरेंगे और डालेंगे बैंक में, अगर उसमें पैसा नहीं रहेगा तो चेक बाउंस का केस हो जाएगा, इसीलिए ब्लैंक चेक मांगते हैं। ये प्रोसेस फ्रेंड्स, मैं इसमें वो सारी चीज़ें अभी ऐड करूँगा तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू ये भर्ती निकाली गई है। जो लेटर में नाम है स्कूल का वो आपको भर्ती कर रही है, लेकिन आपको ज़मीनी स्तर से आप सीधा ऑफिस में जाइए, जो भी कंसल्टेंसी का मैंने नाम बताया है, तो जो आपको लेटर में था डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और आप पता करिए कि क्या कुछ कैसे प्रोसेस है हमारा, कैसे होगा। डायरेक्ट कंपनी में जाके बात करिए, किसी भी लोग या दलाल से बात मत करिए, ठीक है। ऐसे में डेफिनेटली आप अपने बहुत सारे पैसे लॉस करेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसी का फ्रेंड्स पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। आप लोग का प्यार रहा तो मैं आगे आपको रिसर्च करके बता दूंगा कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा पार्ट 2, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पे चाहिए वीडियो ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके, मुझे पता नहीं है कितने लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, मैं चाहता हूँ फिर भी शेयर करें, जो भी लोग देख रहे हैं लाइक करें, और ताकि इसको मैं फिर से और अच्छे से खोल के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, लेकिन ज़रूर आप लोग समझ पाएँ। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा कि डायरेक्ट जॉब चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करिए, डेफिनेटली आपको जॉब दोबारा बहुत जल्दी मिल जाएगी, डायरेक्ट मिल जाएगी, डायरेक्ट कंपनी से बात करके आपको मिल जाएगी। लिंक सबसे पहले मैंने ऐप का लगाया हुआ है डायरेक्ट जॉब के लिए, और जल्दी जॉब के लिए ज़रूर डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।